मिस ग्रांट, राक्षस से हुई चोटें ठीक होने लगी हैं। राक्षसी आभा दूर हो गई है। आप बहुत कुशल हैं। मैं आभारी हूँ मेरी जान बचाने के लिए। इतना अच्छा नहीं, बस थोड़ा सा। मैंने अपने गुरु से सीखा है। एक प्राचीन युगल साधना विद्या है जो आपको मर्त्य जीवन से मुक्त कर सकती है और अमर बना सकती है और गांव वालों को आशीर्वाद दे। यही असली कला है। अमर? मिस्टर बेल, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल। जब आपकी चोट ठीक हो जाए तब हम इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। मीना, बंद करो। लूक, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह रैंड बेल है। वह अमर है। आज मैं एक राक्षस से मिली। उसने मुझे बचाया। वह बस मुझे ठीक कर रहा था। तुम देवी से इस बारे में पूछ सकते हो। बेल साहब अमर हैं, भले ही यह चिकित्सा के लिए न हो, भले ही सच में कुछ हुआ हो, यह तुमसे बेहतर है एक लापरवाह आदमी। देवी, तुमने क्या कहा? मीना, तुम घायल हो। लिंग का अंतर है। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? लेकिन अभी तो। बेल साहब अमर है। वह सांसारिक दुनिया से विरक्त है। हम इन नियमों का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसे बांधने के लिए? मैं रैंड ब्लैकविंड का क्यूई साधक हूँ। मेरी आंखों में देखो। मुझे बताओ, तुमने ग्रांट मैनर पर कब्जा क्यों नहीं किया? महाराज, लूक नाम का एक आदमी है जो मिस ग्रांट का मंगेतर है। हालांकि वह एक नश्वर है, लेकिन वह हमारे भाइयों को मार सकता है। हम उसके मुकाबले नहीं हैं। प्राकृतिक शक्ति, एक नश्वर का साथी। यह दिलचस्प है। मैं उससे मिलने जाऊंगा। मेरा इंतजार करो। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाए तुम अपना कदम उठाओ। उनके पास भाग्य लॉकेट है, उस रोशनी से सुरक्षित हैं, अभेद्य। जब तक मैं उनकी शादी को तोड़ता हूँ, मैं मीना को लूक को भगाने देता हूँ, यह एक पल में नष्ट हो जाएगा। इलाज के लिए भी तुम्हें इससे बचना चाहिए। क्या यह गंभीर है? अगर तुमने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो मैं ठीक हो गई होती। बेल साहब असाधारण है, तुम्हारे विपरीत जिनके इतने गंदे विचार हैं। मिस ग्रांट, उसकी बात सही है, लेकिन तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या हम जारी रखें? जरूर। बेल साहब, कृपया। लूक, अगर तुम असहज महसूस करते हो तो चले जाओ। सुगंधित और मुलायम। मीना, अभी वक्त। ल्यूक, तू कब रुकेगा? क्या मीना, आपने वह नहीं देखा? वह बहुत अश्लील है। वह आपका फायदा उठाना चाहता है। चुप रहा। तू हर जगह गंदगी देखता है क्योंकि तू अंदर से गंदा है। श्री बेल ईमानदार है, उन्होंने मुझे बचाया। तू उनकी बदनामी करने की हिम्मत कैसे करता है? गंदा? पिछले 3 सालों से मैंने हमेशा आपकी देखभाल की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन आप इस बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करती हैं। मिस ग्रांट, कृपया नाराज न हो। वह बस गलतफहमी में है। मैं ठीक हूँ। इसे अपने बीच में न आने दें। वह कितने उदार है, लेकिन तू। सालों से कई लोग बातें करते थे कि मैंने एक असभ्य आदमी से शादी की, लेकिन मैं अब भी तुझसे प्यार करती हूँ। आजकल तू उससे भी जलता है, ऐसे अमर से। इससे मुझे सिर्फ पछतावा होगा। आपका मतलब है आपको पिता के विवाह का पछतावा है? अपने पिता के विवाह का? हाँ, मुझे पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुझे ऐसा महसूस कराया। तूने मेरे लिए बस थोड़ा सा किया और मेरी हर चीज में दखल देता है और मुझ पर भरोसा नहीं करता। संक्षेप में, अपनी हीन भावना को दूर कर और नियंत्रण की इच्छा को भी दूर कर। श्री बेल, चलिए। ऐसे नश्वर से मत उलझिए। मैं कभी सेनापति था, लाखों नौसेना का। मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके मुंह में मैं सिर्फ नियंत्रण वाला एक हास्यास्पद नश्वर हूं। उसने वादा तोड़ दिया। प्रकाश विलुप्त हो जाता है। विवाह टूट जाएगा। प्रकाश के 3 बार 2 बचे हैं।
मिस ग्रांट, मैंने सुना है कि आप 3 दिन में ल्यूक से शादी करेंगी। क्या वह इससे नाराज होकर चला जाएगा? नाराज? मैं नाराज होनी चाहिए? इसके अलावा वह हमेशा मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे पिता ने वादा किया था। वह आसानी से कैसे छोड़ सकता है? हाँ, वह सिर्फ एक अनाथ है। अगर वह आपसे शादी नहीं करता, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, वह कैसे छोड़ सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बहुत पसंद है नश्वरों का आत्मविश्वास। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इस ग्रांट मैनर का जल्द ही। मिस्टर ग्रांट, मैंने आपसे वादा किया था कि मीना की हमेशा रक्षा करूंगा। लेकिन अगर उसका दिल अब मेरे साथ नहीं है, क्या यह जबरदस्ती की शादी सच में अच्छी बात है? तू बहुत स्नेही है। तू? यह भाग्य का पत्थर सोने जैसा कठोर है। उस पर शब्द खोदना जो दर्शाता है कि मीना के लिए तेरा प्यार गहरा है। अफसोस की बात है कि तू पत्थर तो रख सकता है, लेकिन तू उसका दिल नहीं रख सकता। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस यह देखने आया था कैसे एक बेकार इंसान जो अपनी औरत को भी नहीं संभाल सकता, इस पत्थर की चिंता करता है। चुप रह और बाहर निकल जा। क्या? मैंने तुझे पकड़ लिया। लूक, तेरे वर्षों का समर्पण मेरे बराबर नहीं जो अभी मिला हूँ। तेरे लिए क्या फायदा है मीना को परेशान करने का? उसके पिता मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। मीना और मैं गहरे प्यार में हैं। तू सोचता है कि तू हमारे रिश्ते में दरार डाल सकता है? क्या? तेरे सामने मीना एक पवित्र शहीदा की तरह है, लेकिन मुझे लगता है वह मेरी बहुत मानती है। उसकी पीठ की त्वचा बहुत चिकनी है। तो क्या? बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूँ तेरी शादी के दिन वह खुद मेरे बिस्तर पर आ जाएगी, तब तुझे गुस्सा नहीं आएगा? कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको मिस्टर बेल, आप ठीक हैं? ठीक है। मैं आपको शुभकामना देना चाहता था एक खुशहाल शादी की। मेरी बातें ही अनुचित थीं, जिससे वह नाराज हो गया। मीना, मेरी बात सुन। उसने कहा। लूक, मैंने तुमसे कहा था कि मिस्टर बेल मेरे रक्षक हैं, मेरे मेहमान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए और तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था। माफी मांगो अभी। यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा इलाज किया, मेरी माना खत्म हो गई, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे धमकाया जा रहा हो। आप अमर हैं। वह स्वाभाविक रूप से आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह उसके लिए कोई कारण नहीं है। अपने गंदे हाथ हटाओ। माफी मांगो अभी। ऐसा लगता है कि वह अब भी मुझे गलत समझता है। खैर, मेरे पास एक तलवार है जो मुझे संयोग से मिली तुम्हारे लिए, शादी के तोहफे के रूप में, माफी के रूप में। यह तलवार लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती है। यह सबसे उपयुक्त है राक्षसों से निपटने के लिए। ऐसी तलवार बहुत कीमती है। धन्यवाद श्री बेल। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह कितनी शक्तिशाली है। ठीक है। जरूर। यह पत्थर बहुत कठोर है। चलो इसका उपयोग तलवार की परीक्षा के लिए करते हैं। आप सही कह रहे हैं। केवल इतना कठोर पत्थर इस तलवार के योग्य हो सकता है। मीना, तुमने क्या कहा? क्या हुआ? यह हमारा भाग्य पत्थर है जिस पर हमारे नाम खुदे हैं। यह हमारी मेहनत और प्रतिज्ञाओं का प्रतीक है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो यह सिर्फ एक पत्थर है। एक अमर होने के नाते श्री बेल हमें यह तलवार दी। अब वह बस चाहते हैं तलवार की परीक्षा करना। इसमें गलत क्या है? मीना, तुम्हारे दिल में हमारा रिश्ता इस पत्थर की तरह है जिसे मर्जी से फेंका जा सकता है या बदला जा सकता है। ल्यूक, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। यह पत्थर अब मुझे दे दिया गया है, तो यह मेरी चीज है। तो फिर मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। चाहे मैं इसका उपयोग अपनी तलवार की परीक्षा के लिए करूँ या इसे गंदे नाले में फेंक दूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। श्री बेल, कृपया। ल्यूक, ध्यान से देखो। यह पत्थर कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोर है। कुछ खास नहीं। मेरी तलवार ज्यादा शक्तिशाली है। आप कमाल है। अच्छा, तुम अब भी क्या कर रहे हो?
जल्दी करो और धन्यवाद कहो। इस अमर तलवार के साथ अब से तुम अब नश्वर नहीं रहोगे। अमर तलवार? नश्वर? अगर मैं नश्वर नहीं बनना चाहता, मुझे तलवार की जरूरत नहीं है। बस मैं मानती हूँ कि तुम बहादुर और मजबूत हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है मिस्टर बेले के सामने। तुम सिर्फ कृतज्ञ नहीं हो, बल्कि तुम डींग भी मारते हो। अमर और नश्वर सच में अलग होते हैं। मीना, तुमने कहा था कि फर्क है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं एक अमर हूँ? मैं मार्शल तियानपेंग हुआ करता था, स्वर्ग का। लूक, होश में आओ। अपने बेचारे आत्मसम्मान की खातिर तुमने तो ऐसा बड़ा झूठ गढ़ लिया। जितना तुम ये करोगे उतना ही तुम छोटे पड़ोगे, उतना ही मैं ऊब जाऊंगी। मिस्टर बेले, चलिए, रास्ते से हटो। जिसे तुमने कभी अनमोल कहा था, वह अब तुम्हारे लिए कचरा है। लूक, देखो, यह भाग्य का पत्थर है। कहा जाता है कि अगर तुम नाम खो दो इस पर, तो जोड़ा हमेशा साथ रह सकता है। ठीक है, तो चलो उस पर अपने नाम उकेरें। हम हमेशा साथ रहेंगे। लूक, नाम उकेरना आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। आम लोग उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सकते। केवल अमर का हथियार ही ऐसा कर सकता है। हालांकि मेरे पास वह हथियार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिल है जो तुमसे प्यार करता है। मैं इसे वापस ले जाऊंगा, दिन रात इसे चमकाऊंगा। एक दिन उस पर हमारे नाम उकेरे जाएंगे। मैं इसे खजाने की तरह संभालूंगी। 3 बत्तियां, एक और बाकी है। बोधिसत्व, आपने कहा था हमारा भाग्य खत्म हो गया, क्या यह सब सच है? बत्ती फिर से मंद हो गई। जब लूक जाएगा, ग्रांट मैनर मेरा हो जाएगा। मिस्टर बेल, मुझे पता है लूक ने आपको नाराज किया है और कुछ ने तो फायदा भी उठाया। बस कृपया उससे नाराज न हो, वह तो बस एक नश्वर है। वह आप पर ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता, जो मानव स्वभाव है। आखिरकार वह एक नश्वर है। मिस्टर बेल, आप हालांकि हमारे बीच एक अंतर है, हमारे बीच एक तरीका है जो नश्वरों को अमर बना सकता है। नश्वर का अमर होना, आपका मतलब? एक अमर के साथ युगल साधना, तुम भी अमर बन सकते हो। लूक, क्या तुम तैयार हो? मिस ग्रांट तुम्हें लेने आई हैं। लूक, तुम सच में दूल्हे जैसे लग रहे हो। हालांकि तुम घर जमाई हो। मिस ग्रांट तुम्हारे साथ वाकई अच्छी हैं। अगर तुम ग्रांट परिवार में शामिल हो गए तो तुम्हें खुशी मिलेगी। क्या मुझे सच में खुशी मिलेगी? बिल्कुल। मिस ग्रांट यहाँ है। मीना, तुम आ गई। लूक, मुझे देर हो गई। अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। चलो शादी कर लेते हैं। हमने बहुत दिनों में कोई नई दुल्हन नहीं देखी, है ना? हाँ। लूक, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? उसे अपनी पीठ पर उठाओ। बहुत अच्छा। जल्दी करो। अपनी पत्नी को उठाओ। लूक, तुम्हारे लिए पालकी है, बस इसे ले लो। मैं बाद में तुमसे शादी करने आऊंगी। ग्रांट हवेली में हम हमेशा अपनी पत्नियों को उठाते हैं, कभी पालकी नहीं लेते। लूक एक घर जमाई है जो दूसरों से अलग है। मीना, पालकी क्यों? क्या हम इस पर पहले से सहमत नहीं थे? शादी के दिन मैं तुम्हें उठाऊंगा। लूक, यह कोई पूजा नहीं है। इस पुराने रिवाज पर क्यों अड्डे हो? बस पालकी में बैठ जाओ। लूक, आज बड़ा दिन है, बस मीना की बात मान लो। ठीक है, मान लूंगा। चलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मीना के साथ सुरक्षित और सलामत और हमेशा। बहुत अच्छा, बधाई हो। क्या वह मिस ग्रांट नहीं है? वह उस घर में क्यों गई एक आदमी के साथ? मीना, जब तक मैं अपनी ऊर्जा तुम्हें स्थानांतरित करूं, वेदी की मोमबत्तियां बुझने से पहले यह पूरा हो जाएगा।
श्री बेल, इसके बाद क्या मैं सचमुच अमर हो जाऊंगी? बिल्कुल। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती मेरे साथ अभ्यास करना, लेकिन इस दोहरी साधना के लिए कुंवारी देह सबसे लाभदायक होती है। तुम्हारी शादी के बाद शायद कोई मौका नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, मैं राजी हूँ। मीना, मेरी ऊर्जा आ रही है। भाग्य लटकन मंद हो रहा है। देखते हैं कि रोशनी अभी भी काम आती है या नहीं। दानव। मीना, डरो मत। यह दानव तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे तुम में कुछ गड़बड़ लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीना पर हमला करने की मेरी शादी के दिन? नरक में जाओ। उसकी शक्ति बहुत तेज है। यह किसी नश्वर जैसी नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? उसे जाने दो, छोड़ो। मीना, वह एक दानव है। उसने अभी कोशिश की थी तुम्हारे साथ कुछ करने की। कैसा दानव? वह एक अमर है। उसने मेरा अपहरण नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था मैं अपनी मर्जी से आया था। यह सब मेरी अपनी मर्जी है। मीना, द्वैत साधना की बात ल्यूक को इसके बारे में पता नहीं है। द्वैत साधना? वह एक अमर है। अगर मैं उसके साथ साधना करूं, तो मुझे अमर बनने का मौका मिल सकता है। और द्वैत साधना में एक कुंवारी की जरूरत होती है जो अधिक प्रभावी होती है। तो इससे पहले कि मैं तुमसे शादी करूं, मुझे पहले उसके साथ यह करना होगा। चिंता मत करो, मैंने यह सिर्फ एक बार किया। भविष्य में भी मैं तुम्हारी ही रहूंगी। दानवों के साथ द्वैत साधना? तुम उससे मोहित हो गए हो। बस, मिस्टर बेले एक सभ्य सज्जन है। तुम्हारी उकसावों के बावजूद उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन तुम फिर भी उसकी बदनामी करते हो। बदनामी? अगर मैं अंदर नहीं आया होता तो तुम उससे मार दी जाती। बस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नश्वर हो, लेकिन तुम उसे दानव कहते रहते हो जो मुझे अमर बना सकता है। या तुम डरते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अमर होने के बाद, तो तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तुम्हारे दिल में क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? है ना? मैं मानती हूँ यह मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए है। अगर मैं अमर हो गई, तो मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? अगर यह सिर्फ उसके लिए है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो भी तुम चाहो। मुझे दे दोगे? कैसे? क्या तुम कहने जा रहे हो कि तुम अमर हो? तुम्हें पता है, जितना तुम यह करते हो, उतना ही तुम असुरक्षित लगते हो, उतना ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तो शक है कि क्या मेरे पिता का विवाह समझौता एक गलती थी। तुम क्या कर रही हो? अगर मेरे पिता जीवित होते और उसे इसके बारे में पता होता, तो वह मेरी सगाई तुमसे कैसे करवाता? वह तुम्हें यह शादी कैसे देता? आज अगर तुम मुझसे सहमत नहीं होगी, तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मिस ग्रांट, आज आपकी शादी का दिन है। आपने मेरे लिए इतना हंगामा किया है, मुझे इसका बुरा लग रहा है। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने इसे मेरे लिए छोड़ा था। अपने भावी दामाद के लिए। तुम मुझे अमर होने से रोक रहे हो। तुम मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। तुम इस पेंडेंट के लायक नहीं हो। इसका तुमसे क्या लेना देना है? वैसे भी मैंने कहा, मैं बस एक बार करती हूँ। मैं भविष्य में भी तुम्हारी ही रहूंगी। बस दिखाओ कि तुमने कुछ नहीं देखा। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। श्री ग्रांट, आपने मुझे पेंडेंट दिया था और मीना को 3 मौके दिए।
अब पेंडेंट टूट गया है और तीनों मौके खत्म हो गए। मेरे लिए जाने का समय आ गया है। ल्यूक, मनुष्यों का विवाह दर्पण प्रतिबिंब के समान होता है। तुम्हारी किस्मत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम 3 दिन में समझ जाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोधिसत्व की बात सच है। हमारी किस्मत खत्म हो गई। ल्यूक, दोहरी साधना इंतजार नहीं कर सकती। इसे जल्दी खत्म करो ताकि तुम जल्दी शादी कर सको। हाँ। संक्षेप में, आज के बाद हम अभी भी परिवार हैं। क्या हो रहा है ल्यूक? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है? नहीं, मैं गलत था। अच्छा है, अब चलते हैं। तैयार, चलो, तैयार, ठीक है। चलो। चलो, जाओ, जाओ, जाओ। चलो। ल्यूक, मैं फिर कहूंगी, इस 9 दंत रेख को उठाओ। तुम अब नश्वर नहीं रहे। दुनिया की हर चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मीना, आपने बहुत मेहनत की है। क्या हुआ मीना? बेल साहब, मैंने यह किया सिर्फ अमर बनने के लिए। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। समय आ रहा है, मुझे शादी करनी है। हाँ, ग्रांट मैनर को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। सभी राक्षसों सुनो, ग्रांट मैनर को नष्ट करो। नीचे रखो। राक्षस आ रहे हैं। बहुत सारे राक्षस हैं। राक्षस आ रहे हैं। बहुत सारे राक्षस हैं। राक्षस? जल्दी करो। ल्यूक, राक्षस आ रहे हैं। जाओ और राक्षस से लड़ो। हम राक्षसों को भगाने के बाद हम शादी कर लेंगे। राक्षस कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकालो। जाओ। क्या हुआ भाभी? ल्यूक कहाँ है? ल्यूक, वह पालकी में ही है। टूटे घर से वापस आने के बाद पालकी में बैठ गया और नीचे नहीं उतरा। टूटा हुआ घर? हाँ, रास्ते में आते समय मुझसे गलती हुई। मुझे लगा आप और एक आदमी टूटे घर में गए। ल्यूक जांच करने गया, लेकिन वह आप नहीं थे। फिर वह पालकी पर चढ़ गया। भाभी, क्या वह व्यक्ति सच में आप थे? बाहर जाओ। खून, यह उसका खून है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह सच में चला गया। मिस ग्रांट, राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया है। बॉब और उसका परिवार सब मर गए। आप हमारी मुखिया हैं, कुछ कीजिए। मिस, डरिए मत। क्या मिस्टर बेल ने नहीं कहा था कि आप अमर हो सकती हैं? आपके पास अब अमर कला होनी चाहिए। जाइए और राक्षसों को भगाइए। अमर? जाइए और राक्षसों को भगाइए। अमर कला? पर कैसे? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरे पास अमर कला कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, तुम जाकर मिस्टर बेल को ढूंढो। वह अमर है, वह हमें बचा सकते हैं। मिस्टर बेल, क्या वह हमेशा आपके साथ नहीं रहते? मैंने उन्हें नहीं देखा रास्ते में। क्या? मिस ग्रांट, राक्षस गांव में घुस आए हैं। कृपया। मुझे मिस्टर बेल नहीं मिल रहे और ल्यूक यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास मैनर गार्ड है। उन्हें गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा करो। मेरे पीछे आओ राक्षसों का सामना करने के लिए। हाँ। मिस, हमारे पास कौन से गार्ड हैं? तुमने क्या कहा? हम बहुत खर्च करते हैं हर साल इसे बनाए रखने के लिए। यह कैसे गायब हो सकता है? जब से ल्यूक आया कोई परेशानी नहीं हुई। यह सुरक्षित था, इसलिए गार्ड भंग कर दिए गए। क्या तुम्हें इसे भंग करने का आदेश किसने दिया? अब राक्षस हमला कर रहे हैं। मैनर गार्ड के बिना हम बचाव के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? मिस, लेकिन यह आप ही थीं। उन्हें मैं? बिल्कुल नहीं। धरती पर उतरने के बाद
मैं इस शरीर का उपयोग केवल राक्षसों को मारने के लिए कर सकता हूँ, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं मीना की रक्षा कर सकता हूँ, यह सब इसके लायक है। मीना, अब वापस आए। मेरे पिता को मरे हुए आधा साल भी नहीं हुआ, तुम रात में बाहर रहने लगे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो अब निकल जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मीना, नहीं, मैं मनोर गार्ड को राक्षसों को मारने ले गया था। राक्षसों को मारना? मुझे किसी राक्षस की खबर नहीं है। तुम उसका बहाना बना रहे हो, उनके साथ शराब पीने के लिए, है ना? मैंने नहीं किया। बस आज से मनोर गार्ड को भंग कर दिया जाएगा। उन्हें बहाना मत बनाओ। आज रात तुम बाहर सोओगे अपने कर्मों पर विचार करने के लिए। मीना, मैं ही हूँ, मैंने खुद इसे भंग किया था। लेकिन अगर गार्ड चले गए हैं तो हम सुरक्षित कैसे रहे? तो क्या मैंने सच में उसके साथ गलत किया? वह लड़ रहा था राक्षसों से। मिस, आप क्या कह रही हैं? ल्यूक तो बस एक शारीरिक बल वाला इंसान है, बस कुछ राक्षसों से निपटने में किस्मत से काम चला गया। मेरी राय में केवल बेल जैसा कोई अमर व्यक्ति राक्षसों से लड़ सकता है, वह अब गायब है। यह जरूर राक्षसों की शरारत है, वह मदद करने गया होगा। तुम सही कह रही हो, ल्यूक आखिरकार एक इंसान ही है। देवी, मनोर गार्ड को वापस बुलाओ, राक्षसों से लड़ने के लिए। जी मिस, सब लोग मेरे पीछे आओ। चलो। जहाँ तक ल्यूक की बात है, वह बस मुझसे नाराज है। राक्षसों के आने की खबर सुनकर उसने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। जब मैं यह खत्म कर लूंगी तब मैं उससे हिसाब बराबर कर लूंगी। बॉस, ग्रांट मैनर टूट गया। वे नश्वर हमारे सामने टिक नहीं सकते। एक बार ल्यूक गया, ग्रांट मैनर बाघ जैसा है, बिना दांत के, मेरे वश में होगा। वह बेवकूफ मीना, उसे लगता होगा कि वह अमर हो सकती है। इतनी बेवकूफ। मेरा आदेश पहुंचाओ, सभी सैनिक हमला करें। न सिर्फ मुझे ग्रांट मैनर चाहिए, बल्कि 18 चोटियों के भीतर की सारी जमीन। तियान पेंग, समय आ गया है और नश्वर बंधन खत्म हो गए। मेरे साथ स्वर्ग वापस चलो। क्या देख रहे हो? राक्षस आ रहे हैं और तुम मदद करना चाहते हो। तुम और मीना ने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या अब भी कोई मोह है? हाँ, लेकिन राक्षस वहाँ हैं और लोग पीड़ित हैं। एक अमर होकर मैं चुपचाप बैठकर कैसे देख सकता हूँ? तियान पेंग, मुझे तुम्हें बताना होगा कि यह तुम्हारे लौटने का एकमात्र मौका है। अगर तुम चूक गए, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। सेनापति के रूप में तुम्हारा पद बेमानी हो जाएगा और तुम अपनी शक्ति भी खो दोगे और हमेशा के लिए गिर जाओगे। एक नश्वर के लिए जिसने तुम्हें त्याग दिया, इन चींटियों के लिए जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अपनी सारी साधना दांव पर लगाकर क्या यह इसके लायक है? लेकिन राक्षस पूरी धरती को नष्ट कर रहे हैं। तियान पेंग, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, स्वर्ग लौटकर अमर बनो या फिर धरती पर जाकर अपना भविष्य बन। बोधिसत्व, मीना के साथ मेरी किस्मत खत्म हो गई। तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? ये दानव सिर्फ ग्रैंड मैनर को ही नहीं सताएंगे, बल्कि पूरी 18 चोटियों को, लाखों लोगों को। चूंकि मैं एक अमर था, मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। मैं कैसे सिर्फ लौट जाऊं और लोगों को तकलीफ में छोड़ दूं? तियान पेंग, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। एक बार द्वार बंद हो गया तो तुम वापस नहीं लौट सकते। बेशक मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ। मैं अमर नहीं रहना चाहता। क्या बात है मार्शल तियान पेंग, असल में इस बार तुम धरती पर जा रहे हो, यह तुम्हारी आखिरी बाधा है। अगर तुम सच में लोगों को नजरअंदाज करोगे
और स्वर्ग लौट जाओगे तो यह असली असफलता होगी। सच्चे देवता लोगों की सेवा करते हैं। त्यानपेंग, तुमने परीक्षा पास कर ली है। बोधिसत्व, जाओ, जब सब कुछ सुलझ जाएगा द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। हाँ, मैं जाऊंगा। यह मानर गार्ड है। बूढ़े और कमजोर लोग राक्षसों का सामना करने के लिए। जी मैडम, हो सकता है कि राक्षस पहले इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए वे जीत सकते हैं। बकवास। राक्षस हर साल मजबूत होते जा रहे हैं। सालों पहले हम मनुष्य उनका सामना नहीं कर पाते थे। बकवास। अगर यह सच है तो हम पहले ही टूट चुके होते। यह ल्यूक की वजह से है। हालांकि वह बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन उसे पकड़ना पसंद है आपके नाम वाला पत्थर। लेकिन जैसे ही राक्षस आते हैं वह सबसे पहले बाहर निकलता है। मैनर गार्ड भंग होने के बाद वह अकेला था जो विरोध करता था। तुमने क्या कहा? ल्यूक, हम बूढ़े हो गए हैं। हम तो बस तुम्हारे लिए मुसीबत बन रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो केवल तुम ही बचोगे। सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। यही मुझे करना चाहिए। जब तक मैं मीना की रक्षा कर सकूं, मैं संतुष्ट रहूंगा। तो मिस, वह मुझे बचाता रहा है इतने सालों से। मिस्टर बेल, कृपया। नहीं। ल्यूक, बहाने मत बनाओ। यह पत्थर अब मुझे मिल गया है, तो यह मेरी चीज है। मैं कर सकती हूँ इसके साथ जो चाहूँ वह करूँ। चाहे मैं इसे तलवार पर रखूं या इसे नाली में फेंक दूं, तुम्हें दखल देने का हक नहीं। लेकिन मैंने असल में अपने नाम का भाग्य पत्थर इस्तेमाल किया। वह शपथ जिसे वह खजाना मानता था मिस्टर बेल के लिए तलवार पर रखने। उसने 3 साल मेरी रक्षा की। मैंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ल्यूक, तुम कहाँ हो? मिस, तुम अब भी उसे क्यों ढूंढ रही हो? मेरे ख्याल से वह पहले वाकई बहादुर था, लेकिन आखिरकार वह तो बस एक नश्वर मूर्ख है। इस बार इतने सारे राक्षस देखकर वह जरूर डर गया होगा। अब वह घर पर कांप रहा होगा। घर? हाँ, घर। वह घर पर ही होगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह नहीं जाएगा। ल्यूक, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तीन जन्मों की शादी, 3 प्रकाश की चमक। भाग्य का लटकन टूट गया। नश्वर बंधन खत्म हो गए। मीना और मेरे बीच कुछ नहीं है। जाओ, उस बच्चे को बचाओ। मिस, मत कीजिए। मजिस्ट्रेट ने हमें कहा था आपकी रक्षा करने को। हम नहीं जा सकते। मेरी जान की कीमत है, क्या उसकी नहीं? ये आदेश है, जल्दी जाओ। लेकिन मेरा अपना तरीका है, कृपया, वरना वो मर जाएगा। जाओ। मैं मैंडी हूँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बस थोड़ी सी मदद थी। कृपया रुकिए। मैं मजिस्ट्रेट की बेटी हूँ। काउंटी शहर पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया। मेरे पिता ने मुझे बाहर भेज दिया। क्योंकि आप बच निकले हैं, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे सिर्फ एक बच्चे के लिए? हालांकि मेरे पिता मजिस्ट्रेट हैं और धन दौलत और इज्जत का आनंद लेते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सब बराबर हैं। स्थिति की परवाह किए बिना मेरी जान भी जान है और इस बच्चे की जान भी कीमती है। सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं। मुझे जबरदस्ती बाहर भेज दिया गया। अगर मैं चुन सकती, मैं लोगों के साथ मरना पसंद करूंगी। सभी लोगों से प्यार करो। यही वह है जो बोधिसत्व मुझसे रखने को कहते हैं, और वह धर्म जिसे मुझे साकार करना है। लेकिन मैंने अपना सब कुछ गलत व्यक्ति को दे दिया।
यह मेरी गलती है, लेकिन अभी देर नहीं हुई। सर, हजारों लोग हैं जो राक्षसों के अधीन पीड़ित हैं। कृपया मेरे साथ वापस चलें, उन्हें बचाने के लिए। ठीक है। यहाँ के लोग ही नहीं, ग्रांट मैनर, 18 चोटियाँ और इस दुनिया के राक्षसों को मैं निश्चित रूप से उन सबको मार डालूंगा और दुनिया में शांति बहाल करूंगा। मिस, धीरे चलिए। ल्यूक घर पर छिपा होगा, आपसे शादी करने का इंतजार कर रहा होगा। इतनी जल्दी क्यों? ल्यूक, मैं आपके बारे में गलत थी। मैंने आपको चोट पहुंचाई। मेरा इंतजार करिए, मैं अब आपसे शादी करूंगी। सर, क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। ल्यूक, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारी पत्नी यहाँ है तुमसे शादी करने। ल्यूक, तुम कहाँ हो? तुम्हारी इतनी सारी चीजें क्यों गायब हैं? यह घर इतना खाली क्यों है? मिस, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं वाकई जानती हूँ कि मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। मुझे दोहरी साधना नहीं करनी चाहिए थी हमारी शादी के दिन। क्या आज हमारी शादी नहीं हो रही? जल्दी बाहर आओ। यह हमारे शादी के। उसने अपने शादी के कपड़े उतार दिए। ल्यूक भाग गया। यह मैं हूँ। मैं ही वह हूँ जिसने उसकी भावनाएं ली, तलवार आजमाने के लिए इस्तेमाल की गई। यह मेरी वजह से भी था कि उसने भाग्य का लटकन तोड़ दिया। मैंने उसकी 3 साल की सुरक्षा को कुछ नहीं समझा। मैंने खुद उसे दूर कर दिया। मिस, ऐसा मत कीजिए। जमीन ठंडी है, मत रोइए। देवी, मैंने उसे खो दिया। मिस, डरो मत। अगर वह भाग भी गया तो क्या हमारे पास मिस्टर बेल नहीं है? वह अमर है, वह जरूर आपको बचाएंगे और हमें भी बचाएंगे। मिस्टर बेल, लेकिन जब से राक्षस आए मैंने उसे नहीं देखा। क्या? बधाई हो महाराज। पिछले आधे महीने में हम हर लड़ाई जीते हैं। आधा इलाका हमारा हो गया है। ग्रैंट मैनर का क्या? बॉस, ल्यूक ने यहाँ कुछ रचनाएं छोड़ी हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ हैं, लेकिन वे कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। कुछ ही समय में यह 1000 मील का इलाका आपका हो जाएगा। अच्छा, यह सब मीना की वजह से है। अगर उसने ल्यूक को दूर नहीं किया होता तो मेरा महान कार्य इतनी आसानी से कैसे चलता? यह सही है महाराज। मीना अत्यंत मूर्ख है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जब उसे आपकी पहचान पता चलेगी उसके चेहरे का भाव क्या होगा। महाराज, कुछ गड़बड़ है। इतनी जल्दी क्या है? क्या आसमान टूट पड़ा? हमारे राक्षसों को भारी नुकसान हुआ है। जासूसों के अनुसार गायब हुआ ल्यूक वापस आ गया है। तुमने क्या? मैंडी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पापा। यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर के राक्षस इस नायक ने मार दिए हैं। सर, पूरे शहर के लोग मर गए होते अगर आपकी सुरक्षा न होती और आपने मेरी बेटी को बचाया। मैं सच में नहीं जानता कि आपको कैसे चुकाऊं। आप बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। राक्षसों को वश में करना मेरा कर्तव्य है। सर, मेरी एक विनती है। अब राक्षसों का आतंक है। मैं चाहता हूं कि आप यहां रुकें इस जिले की रक्षा के लिए। अगर आप सहमत हैं, मजिस्ट्रेट का पद आपको दिया जा सकता है दरबार में सूचना देने के बाद। इसके अलावा मैं अपनी बेटी की सगाई मांडी से आपसे करूं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं तो बस उसे सुरक्षित वापस पहुंचाना चाहता था। अब जब काम पूरा हो गया है, मुझे अब जाना चाहिए। सर, आप जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव? मैंने पूछ लिया है। बस एक पहाड़ी गांव है। इस जिले से इसकी तुलना कैसे हो सकती है? या आपकी कोई जिसे आप चाहते हैं? क्या आपको यह जिला नापसंद है या मेरी बेटी?
सर, आपने गलत समझा। मैं लौटने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अगर मैं सभी राक्षसों को न मारूं, भले ही मैं इस जिले की रक्षा करूं, अनगिनत लोगों को कष्ट होगा। मैं राक्षसों का अड्डा नष्ट करना चाहता हूं, तब यह जिला और दुनिया, मुझे रक्षा करने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया सचमुच शांत हो जाएगी। रुको, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। छोटे, मोहब्बत में नहीं फांसते। मैं आपकी सराहना करता हूं। चूंकि आप सभी राक्षसों को नष्ट करने का लक्ष्य रखते हैं, मैं आपका उपकार यूं ही नहीं ले सकता बिना बदले के। ये मेरे निजी रक्षक हैं। हालांकि ये नश्वर हैं, लेकिन अनुभवी हैं। ये राक्षसों से लड़ सकते हैं। कृपया इन्हें अपने साथ ले जाइए, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पापा, मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। बेतुका, राक्षस बहुत खतरनाक हैं। यह लड़की के लिए जगह नहीं है। अगर वो सच में मौज मस्ती चाहता और सिर्फ शहर की रक्षा करना चाहता और आराम से जीना चाहता, तो मुझे लगता है ये बहुत घिसा पिटा होता। यही वो दृढ़ संकल्प है राक्षसों को मिटाने का और दुनिया में शांति बहाल करने का, जो मुझे प्रभावित करता है। मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूँ, कभी आपको पीछे नहीं रखूंगी। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। लूक, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था मेरी रक्षा करोगे जीवन भर, लेकिन अब ग्रांट मैनर खतरे में है। तुम कहाँ हो? क्या तुम सच में यह जगह नहीं चाहते, या मुझे छोड़ दोगे? मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे सच में पता है मैं गलत थी। तुम मुझे मार सकते हो या डांट सकते हो, बस मुझे मत छोड़ो। मीना, तुम्हें क्या हो गया? ल्यूक, सच में तुम हो। तुम वापस आ गए। मैडम जागिए। मैडम मुझे मत डराइए। मैडम। वह नहीं है। मैडम बहुत मत सोचिए। अब दुनिया बहुत अशांत है, राक्षस उग्र हो रहे हैं। ल्यूक अकेला निकल गया। वह किसी घाटी में मर गया होगा। चुप रहो, उसके बारे में ऐसा मत कहो। मैं क्यों नहीं कह सकती? अगर उसने मिस्टर बेल की अवज्ञा न की होती तो मिस्टर बेल कैसे नाराज होते और हमें अकेला छोड़ देते। अगर मिस्टर बेल अब भी यहाँ होते तो ग्रांट मैनर का यह हाल कैसे होता। आखिरकार यह सब ल्यूक की गलती है। उसका नाम मत लो, चाहे कुछ भी हो। वह मेरे पति हैं, ग्रांट मैनर के भावी मालिक। जी मैडम, मैं समझ गई। ल्यूक, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैडम, हम ग्रांट मैनर की रक्षा कर रहे थे और किसी की तलाश कर रहे थे। हमें ल्यूक के बारे में खबर मिली। फिर से कहो, तुम्हें किसकी खबर मिली? ल्यूक, मिस, हमने एक शरणार्थी को बचाया जो आज काउंटी से आया था। उसने कहा कि एक आदमी था जिसने एक सेना बनाई राक्षसों से लड़ने के लिए, यह कहते हुए कि राक्षसों को पीछे धकेल दिया गया। वह व्यक्ति, उसका नाम क्या है? वह ल्यूक है। उन्होंने कहा कि ल्यूक एक देवता था जो धरती पर अवतरित हुआ। इस दल के हमले की दिशा ग्रांट मैनर की ओर है। मिस, उसकी बात मत मानिए। वह लापरवाह आदमी कैसे? तो ऐसी बात है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। वह मेरी रक्षा कर रहा है और ग्रांट मैनर की उसने अकेले ही कुलीन सैनिक ढूंढे। उसके दिल में अब भी मैं हूँ। वह मुझसे प्यार करता है। देवी, तुमने सुना? ल्यूक वापस आ रहा है। वह मदद लाने गया है। जल्दी से यहाँ साफ करो। सभी लाल लालटेन लटका दो। मिस, मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ, सबसे भव्य शादी। मैं यहीं रुकूंगी, उसके वापस आने का इंतजार करूंगी। जब वह राक्षसों को पकड़ लेगा, हम शादी कर लेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। बॉस, हम पीछे हट रहे हैं। वह लूक बिल्कुल इंसान नहीं है।
लूक, नरक में जा। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत। लूक चाहे कितना भी मजबूत हो, उसकी कमजोरी मीना है। सर, आपकी ये तकनीक बहुत काम की है। अब हम कुछ राक्षसों से निपट सकते हैं। हम सब राक्षसों को नहीं मार सकते। ये राक्षस जंगल की आत्माएं हैं। अगर हम इन्हें आज मार देंगे, ये बाद में फिर से उगाएंगे। मैंने तुम्हें यह तकनीक सिखाई है ताकि तुम इसे दूसरों को सिखा सको। हर कोई अपनी रक्षा कर सकता है। ओ की ओलोस पास से हर कोई राक्षसों को मार सकता है। भले ही मैं यहाँ न रहूं, दुनिया शांत रह सकती है। यहाँ नहीं सर, आप यहाँ कैसे नहीं रह सकते? क्या आप जा रहे हैं? मैंडी एक अच्छी लड़की है, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। जब यह उथल पुथल खत्म हो जाएगी, मैं केवल स्वर्ग वापस जा सकता हूँ। कुछ नहीं। मैंडी, मिस मैंडी, क्या तुम ठीक हो? मैंडी, मैं ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। मैंडी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या है? अमर। ये तो लूक एक अमर है। यह नश्वर संसार है। मेरा स्वर्ण शरीर अधूरा है, शक्ति अस्थिर है। मैं उसकी जान नहीं बचा सकता। सर, मुझे पता था कि तुम नश्वर नहीं हो। मैं बस खुश हूँ कि मैं वो तीर तुम्हारे लिए ले सकी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी बाहों में मरूंगी। बस काफी है। मैंडी, मैं लोगों को बचाने के लिए पुनर्जन्म लिया हूँ, पर क्यों? मेरे सामने एक जिंदा इंसान मर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता, मैं अपनी जान तुम्हें दे देना पसंद करूंगा। तियानपेंग, तुमने इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम दुनिया से प्यार करते हो और दाव मिल गया। बोधिसत्व प्रकट हो गए हैं। ल्यूक, मैंडी। तियानपेंग, तुमसे मैं भी प्रभावित हो गई। जब तुम राक्षसों के आक्रमण को खत्म करोगे और स्वर्ग लौटोगे, मैं परमपिता से कहूंगी कि वे तुम्हें अपनी प्रेमिका को ले जाने दें। धन्यवाद बोधिसत्व। ल्यूक, मैं पहले से जानती थी कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पहचान इतनी ऊंची होगी। तुम मार्शल तियानपेंग हो। क्या हम अलग अलग दुनियाओं से नहीं हैं? बकवास। यह सिर्फ दुनियावी लोगों का बहाना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सभी राक्षसों को मारने के बाद हम एक साथ स्वर्ग जा सकते हैं। हम जल्द ही पहुँचेंगे तुम्हारे गृहनगर ग्रैंड मैनर। चलो मेरे पिता को बताते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं। यह ल्यूक का पसंदीदा फूल है। मैं हर दिन एक नया फूल बदलती हूँ, तो जब वह वापस आएगा, वह सबसे जीवंत फूल देख सकेगा। मिस, जिले के कुछ सैनिकों ने सभी राक्षसों को मार दिया और वे एक पट्टिका लाए। मजिस्ट्रेट ने खुद इसे लिखी। मजिस्ट्रेट क्यों ग्रैंड मैनर आएंगे? मिस ग्रैंड, यह वह पट्टिका है जो मजिस्ट्रेट ने मिस्टर ज्वेल को भेजी है, और ये शादी के तोहफे भी। बाद में वह खुद यहाँ आएगा। त्रे त्रे
चलो चलते हैं। मिस, आप वहाँ अभी भी क्यों खड़ी हैं? ल्यूक सच में भागा नहीं था। उसने न सिर्फ आपको सहायता भेजी बल्कि मजिस्ट्रेट को भी आमंत्रित किया आपको उपहार भेजने के लिए। ल्यूक, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे शादी करने का इंतजार कर रही हूँ। अब से कोई यह नहीं कहेगा कि तुम मेरे लिए काफी नहीं। मांडी, हमारी शादी के बाद हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। इसमें कुछ महीने नहीं लगेंगे। हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं सभी राक्षसों को। बहुत खूबसूरत। मिस, मैनर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि राक्षसों को आधा हरा दिया गया है और एक गाड़ी ग्रांट मैनर की ओर आ रही है। संभवतः यह ल्यूक है। ल्यूक, तुम आखिरकार वापस आ रहे हो। मैं तुम्हें शादी का वादा करती हूँ। आज रात मैं तुम्हें शादी दूंगी और अपने आप को पूरी तरह से। ल्यूक, मेरे ल्यूक। पत्नी। पत्नी? तुम उसे पत्नी कहते हो? लूक, वह कौन है? यह मेरी पत्नी है, मंदी। पत्नी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम पति और पत्नी हैं। आज हमारी शादी का दिन है। पति पत्नी? क्या हमारी कभी शादी हुई थी? और शादी की रात? हमारी शादी के दिन तुमने मुझे छोड़ दिया दूसरों के साथ सेक्स के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? नहीं लूक, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे है ना? देखो तुम्हारी शादी की पोशाक। मैंने सजाया है तुम्हारा कमरा। जब तक तुम वापस आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी प्रेमिका मिल गई। नहीं, यह सब नकली है। ल्यूक, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम इस औरत को लाए हो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। हाँ ल्यूक, तुम एक बड़े आदमी हो। अभिनय करना बंद करो। अगर तुम मीना से प्यार नहीं करते तो तुम क्यों हमें बचाने वापस आए? अगर तुम सच में उससे प्यार नहीं करते तो तुम इतने सारे उपहार वापस क्यों लाए? हाँ सही है ल्यूक, मैं जानती हूँ तुम मुझे सजा दे रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, इतना अन्याय सहा है। अब तुम मेरे लिए लड़ रहे हो ग्रांट मैनर के लिए। भले ही तुम मुझे इस तरह सजा दो, मैं इसे स्वीकार करूंगी, मैं इसे सहन करूंगी। जब तक तुम वापस आओगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस, जागो। ल्यूक को दुनिया की चिंता है। वो बुराई को मिटाता है, सिर्फ सभी लोगों को बचाने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। उसने मेरे पिता से वादा किया था मुझसे शादी करने का। यह मेरी वजह से है। क्या ये हो सकता है कि वो जो कुछ भी अब कर रहा है सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो चाहता है, तुम्हारी वजह से नहीं? तुमने क्या? कमीनी, लूक मेरा है, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मिस, वे लड़ रहे हैं। वह असल में मिस ग्रांट को मारने की हिम्मत करता है। तुमने मुझे धक्का दिया, उसके लिए। इसमें बुराई क्या है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं, लेकिन तुम्हें क्या हक है मुझ पर उंगली उठाने का? मैं देखूंगा कि कौन मैंडी को अपमानित करने की हिम्मत करता है। मिस ग्रांट, ल्यूक नहीं जानता कि मैंने सुना है तुम सब के बारे में। एक औरत अपने पति को छोड़ देती है अपनी शादी के दिन, एक ऐसे आदमी के लिए जिससे वो अभी मिली। ऐसा इंसान ल्यूक के प्यार का हकदार नहीं है। फूट डालना बंद करो, वे गहरे प्यार में है। लूक, नाटक करना बंद करो। अगर तुम सच में मीना से प्यार नहीं करते तो मजिस्ट्रेट ने क्यों खुद दहेज भेजा और शादी का इंतजाम किया? क्या तुम नखरे नहीं कर रहे हो? हाँ ठीक है, मजिस्ट्रेट हमारा गवाह है। लूक, तुम सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए वापस आए।
क्या ऐसा हो सकता है कि मजिस्ट्रेट मेरे पिता हैं? वो आया सिर्फ अपनी बेटी को आशीर्वाद, तो शादी उसके लिए नहीं है। हम चाहते थे कि ल्यूक शान से घर लौटे, इसलिए हमने यहाँ शादी रखी, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन लगता है मैं बहुत सरलता से सोच रही थी। यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मिस, शादी की पोशाक तैयार है। अगर यहाँ शादी नहीं होती तो क्या हमें तुरंत चले जाना चाहिए? लूक है मेरा। मिस ग्रांट, तुम बार बार कहती हो कि लूक तुम्हारा है, लेकिन जिसने उसे दूर धकेला वो तुम थी। लूक देख, मैंने वे सब रख लिए हैं। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ मैं गलत थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया वापस आ जाओ। चलो फिर से शुरू करते हैं। टूटा हुआ पत्थर वापस जोड़ा नहीं जा सकता। मीना, हमारा रिश्ता इस पत्थर जैसा है। वापसी की कोई संभावना नहीं है। मैडम, मैंडी, चलो। यहाँ याद करने को कुछ नहीं है। आसपास के राक्षस हटा दिए गए हैं। यह आखिरी काम है जो मैं कर सकता हूँ ग्रांट मैनर के लिए। अब से हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। ल्यूक, अगर तुम्हें मुझ पर तरस आता है, बस अच्छी जिंदगी जी लो और ग्रांट मैनर का ख्याल रखना। यही सबसे बड़ा बदला है। मैं समझ गई कि यह कायर आज इतना बहादुर क्यों है। वह दुनिया में आगे बढ़ गया है। वह जुड़ गया है मजिस्ट्रेट की बेटी के साथ। वह यहाँ आया था और ग्रांट परिवार में शादी कर ली। अब उसके पीछे मजिस्ट्रेट है उसके समर्थक के रूप में। उसने हमें ठुकरा दिया। मैडम देखिए, ऐसा आदमी आपके प्यार के लायक नहीं है। ल्यूक, तो क्या यह सच है? तुमने मेरे साथ अच्छा किया सिर्फ एक जिगो। क्या तुम सच में सोचती हो मैं उस तरह का इंसान हूँ? हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। असल में मैं वो हूँ जिसने ऊपर वाले से शादी की। इस दुनिया में कोई भी उसे ऊपर वाले से शादी नहीं करवा सकता। तुमने दूर धकेल दिया दुनिया के सबसे अच्छे आदमी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने की? सच में प्यार बस एक पाला हुआ आदमी बनना चाहता है। सबसे अच्छा आदमी, बस एक साथ रहने वाला जो दूसरों के लिए काम करता है। तुमने सोचा तुम अमर थीं? अगर वो सच में है, तुम्हें लगता है ग्रांट मैनर के आसपास के राक्षस जिला सैनिकों द्वारा मिटा दिए गए थे? ल्यूक ने उन सभी को मिटा दिया। वह कैसे कर सकता था? मदद करो। उसने मुझे बचाया। हे भगवान, एक ही चाल से, बस एक ही चाल। अद्भुत। लूक, आप कौन हैं? वह तो बस एक भागी हुई मछली है। ग्रांट मैनर में अब कोई राक्षस नहीं, चिंता मत करो। मुझे राहत मिली है। शुक्रिया मैंडी। चलो। क्या वह सच में इंसान नहीं है? लूक, मैं गलत थी, सच में गलत थी। तुमने जो कहा वह सच था। तुमने ही मुझे बचाया था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। कृपया मुझे एक और मौका दो। मीना, बहुत देर हो चुकी है। वह जा रहा है। वह सच में चला गया। कितना दयनीय है। हाँ, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? लूक, मत जाओ। ल्यूक, असल में मुझे पता है क्या हुआ था ग्रांट मैनर में। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरे साथ वापस क्यों आए? मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। भविष्य में, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो इंतजार न करें यहीं पर। चलो शादी कर लें, स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बनाकर।
मैंने उसे खोया। मैंने सबसे अच्छा आदमी खोया दुनिया में। मीना, तुम्हें इतना उदास कौन करता है? मिस्टर बेल, राक्षस इन दिनों मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आप कहाँ थे? महाराज, ल्यूक फिर से प्रकट हुआ है। हमारे भाई जो भेजे गए थे उसके द्वारा खत्म कर दिए गए। कोई बात नहीं। मेरे पास अभी भी एक मूर्ख औरत जो मेरी तुरुप का पत्ता है। कुछ दिन पहले ऊपरी लोक ने मुझे आदेश दिया राक्षस समस्या हल करने का। मैं उसमें व्यस्त था। हालांकि मैंने लगभग हल कर लिया है। मिस, देखिए, मैंने आपको बताया था राक्षस वध का ल्यूक से कोई संबंध नहीं था। वह तो बस एक नश्वर है। अब राक्षस शांत हो गए हैं। यह सब मिस्टर बेल की बदौलत है। मीना, चूंकि ल्यूक ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कैसा है? तो मिस्टर बेल ने ही उपद्रव शांत किया था। मैडम, आप क्यों छिप रही हैं? मिस्टर बेल की शक्ति अपार है। उन्होंने राक्षसी उपद्रव शांत किया। वे एक महान नायक हैं, ल्यूक से 100 गुना बेहतर। तो मिस्टर बेल, आपने कहा था कि अगर मैं आपके साथ सोऊं तो मैं अमर हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं अब भी नश्वर क्यों हूँ? मीना, तुम नहीं जानती हो। राक्षस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। स्वर्ग क्रोधित है। अमरता का मार्ग बंद है। अमरता का मार्ग बंद है तो मैं। लेकिन अभी भी एक रास्ता है। जब तक मैं यहाँ एक वेदी स्थापित करूं और स्वर्ग को चुनौती दूं, मैं सभी राक्षसों को दबा सकता हूँ 100 मील के भीतर। तब दुनिया शांत हो जाएगी और स्वर्ग का द्वार फिर से खुल जाएगा। तुम और मैं पुण्य के बल पर अमर लोक में चढ़ सकते हैं। सच में? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? यह सरल है। वेदी को चाहिए इच्छाएं सभी प्राणियों की। बस ग्रांट मैनर के ग्रामीणों को स्वेच्छा से मेरे व्यूह में प्रवेश करने के लिए, मेरे अनुष्ठान में मदद के लिए, और यह हो जाएगा। क्या सभी ग्रामीण आपके मंडल में आए? बेल जी, क्या सच में कोई खतरा नहीं है? मीना, यह तो बस ग्रामीणों की श्रद्धा उधार लेना है, देवताओं से प्रार्थना करने के लिए। बिल्कुल कोई खतरा नहीं। जी हाँ मिस, बेल जी अमर हैं। वह हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, जब यह हो जाएगा, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। तुम और मैं एक साथ स्वर्ग जा सकते हैं और वे ग्रामीण भी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वे तो और भी हमारी तरह अमर हो सकते हैं। सब अमर हो जाएंगे? बॉस, अगर हम इन नश्वरों को धोखा दे सकें इस वेदी में। सिर्फ धोखा नहीं, मैं चाहता हूं कि वे स्वेच्छा से वेदी में प्रवेश करें और अपने प्राणों की बलि दें। जब तक मैं उनका खून चूस लूं, मैं पार कर सकता हूं। उस समय सिर्फ एक लूक नहीं, बल्कि 10 भी मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है बेल जी, ग्रांट मैनर के भविष्य के लिए, अपने लिए, मैं आपसे वादा करती हूँ। लूक, देख लेना, जब मैं अमर हो जाऊंगी, मैं तुझे पछतावा दिलाऊंगी और तू जान लेगा कि मुझे छोड़कर मजिस्ट्रेट की बेटी को चुनना तेरी जिंदगी की सबसे अब राक्षस लगभग विलुप्त हो चुके हैं। केवल अपराधी रैंड बचा है। लेकिन जब तक वह जीवित है, दुनिया को शांति नहीं मिलेगी। ल्यूक, तुम्हारी क्या योजना है? मैं यहाँ पहरा देने की योजना बना रहा हूँ 3 और महीनों के लिए। जब तक वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हारी सुनूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या फर्क है स्वर्ग और धरती में? और फिर मेरे पिता को तुम्हारी असली पहचान नहीं पता। इन दिनों मैं उनके साथ ज्यादा समय बिता सकती हूँ। ठीक है, तुम और पिताजी यहाँ रुको। मैं राक्षसों को खत्म करने जाऊंगा। ठीक है, मैं रुकूंगी। पति, सावधान रहना। बकवास। ल्यूक अब तुम्हारा पति है और तुम जल्द ही उसके साथ स्वर्ग जाओगी।
तुम अब भी दूसरे पुरुषों के बारे में कैसे सोच सकती हो? दूसरे पुरुष? पापा, मैं नहीं। नहीं? तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? ल्यूक एक बहुत अच्छा आदमी है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे धोखा दो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगा। ल्यूक वापस आया? अजीब है, क्या मैंने गलत सुना? ल्यूक, तुमने पूरी रात बिताई राक्षसों को मारने में। मंडी, अगर तुम्हारा दिल कहीं और है, बस कह दो, मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है ल्यूक, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैंने कल रात सुना। मेरे दिल में जो है वो तुम हो। क्या? क्या तुम्हें ये याद है? उसे बचाओ जल्दी। वह बेहोश हो गया, उसे मेरे साथ ले चलो। मिस, हम मालिक को ढूंढने भाग रहे हैं। हम और खतरे में पड़ सकते हैं। इस बच्चे को ले जाने से यह मारा जा सकता है और हमारे पास खाना। लेकिन उसने हमें बचाया। सर, इस बच्चे को गोद ले लीजिए और मेरा सारा खाना पानी आपका है। मैंने वो साल आपके गले से उतारा था, लेकिन आपको नहीं ढूंढ पाई। वह तुम थी, हमेशा तुम। हे भगवान, फिर मिले। जिस दिन तुमने मुझे बचाया था, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैं हमेशा सोचता था कि वह मीना थी। मैंने कबाड़ को खजाना समझ लिया। मैंने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। मीना के साथ मेरी किस्मत शुरू से ही गलत थी। भाग्य पत्थर पर लिखा असली प्यार मेरे सामने ही था। चलो, हाँ, श्रीबेल फिर से हमारी मदद करते हैं। ऐसे अमर, उनकी मदद से हम सब ऊपर उठ सकते हैं। समारोह कल है, चलो। अमर, क्या यह सच है? कुछ तो गड़बड़। नील, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मिस्टर बेल अमर हैं, वह झूठ कैसे बोल सकते हैं? समारोह के बाद हम सभी राक्षसों को दबा देंगे। सब मिस्टर बेल के साथ ऊपर जाएंगे, फिर ग्रैंड मैनर स्वर्ग बन जाएगा। देवी, मैं अभी भी बेचैन हूँ। ल्यूक से क्यों नहीं पूछते? वह ज्यादा अनुभवी है, वह जानता होगा कि यह सच है या नहीं। उस गद्दार का जिक्र क्यों करते हो? ल्यूक हमें गरीब समझता है। जिले गया, मजिस्ट्रेट की बेटी से शादी कर ली। एक कायर जो गरीबों से घृणा करता है, वापस आने का हकदार नहीं है। डेबी, तुम ल्यूक के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उसके बिना ग्रैंड मैनर तबाह हो जाता। वजह है कि उसने ऊंची शादी की। अब हमारा गांव एक धन्य भूमि बनने वाला है। वह वापस आना चाहता है? बिल्कुल नहीं। तुम? ल्यूक अदूरदर्शी है। एक मजिस्ट्रेट की बेटी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया और अपना अमर भाग्य फेंक दिया। वह ग्रैंड मैनर का गद्दार है। ऐसा आदमी मृत्यु लोक में सड़ने का हक। मीना, क्या तुम भी ल्यूक के बारे में ऐसे बात करती हो? मैं क्यों नहीं। 3 दिन में हमारा गांव धन्य भूमि बन जाएगा। सब ऊपर चढ़ जाएंगे। ल्यूक की बात, मजिस्ट्रेट की बेटी को खुश करने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, यह चढ़ने का मौका छोड़ दिया। ऐसा बेरहम, उथला आदमी, क्या मैं उसकी बात नहीं कर सकती? या नील, तुम गद्दार बनना चाहते हो और बाहर निकाला जाना भी चाहते हो। सुनो, मिस्टर बेल का आदेश है, समारोह आने वाला है। इन दिनों घर पर रहो, नहाओ, कपड़े बदलो और चुपचाप इंतजार करो।
जो कोई भी इधर उधर भागता है और सबकी चढ़ाई में देरी करता है तो मुझे दोष मत देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम, आप अभी बहुत सख्त थीं। वह लूक बिल्कुल बदकिस्मत है। उसने आप जैसी परी को गंवा दिया और मिस्टर बेल को नाराज कर दिया। मिस्टर बेल बहुत उदार हैं, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी राय में मिस्टर बेल की तुलना में वह तो आसमान जैसा है और यह मिट्टी जैसा है। उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं। तुम्हें किस, चाहे वह रखा हुआ आदमी हो या एक सच्चा नायक, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ मीना ही उसका न्याय कर सकती है। हाँ, मैं गलत थी। रुको, अभी यह पत्र जिले भेजो। इसे ल्यूक को खुद दे दो। जी मिस। ल्यूक, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी महिमा का गवाह बन और मुझे शीर्ष पर उठते दे। मैं चाहती हूँ तू मेरे पैरों पर झुका हो, आंसुओं से भीख मांगता हुआ। तू सिर्फ एक नश्वर है। यह आशीर्वाद की रचना नहीं है, यह एक राक्षसी जाल है। एक रक्त बलि यंत्र। यह गावलांग गांव के सबकी बलि दे देगा। क्या? गावलांग गांव के सैकड़ों लोग सब मर जाएंगे। मिस्टर बेल, सभी गांव वाले तैयार हैं, बस आपके शब्द का इंतजार है अमर होने के लिए। अच्छा, आज के बाद दुनिया में कोई नश्वर नहीं बचेगा। तुम सब अमर हो। शानदार मिस ग्रांट। बहुत अजीब। शुभ समय निकट है। मैं पहले जाऊंगा वेदी तैयार करने। मीना, तुम बाद में सबको ले आना। एक सच्चा अमर, बहुत शक्तिशाली। बेशक, मिस्टर बेल की शक्ति सामान्य मनुष्यों से परे है। यह सब मिस के कारण है। यह मिस की वजह से है कि मिस्टर बेल हमें यह आशीर्वाद दिया। ल्यूक, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अमर बनते देखो और देखो कि तुमने क्या खोया। चलो, वेदी की ओर अमरता की तैयारी करो। जाओ, जाओ, जाओ। ल्यूक, तुम कहाँ जा रही हो? आरोहण समारोह में? मैडम, देखिए, पत्र अभी उसे मिला और वह यहाँ भागता आया। उसे पछतावा होगा। वह चाहता है कि आप उसे भी ले जाएं। ल्यूक, तुम जल्दी आ गए। मेरे साथ आरोहण करना असंभव नहीं है। मजिस्ट्रेट की बेटी को छोड़ दो, मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। पुरानी बातों की खातिर मैं शायद मान जाऊं। मिस्टर बेल को तुम्हारे साथ कुछ भाग्य साझा करने दो। बकवास। वह मिस्टर बेल सिर्फ एक राक्षस है। वह जो देता है वह आशीर्वाद नहीं है, वह मौत का वारंट है। जिसमें तुम जा रही हो वह आरोहण समारोह नहीं है, वह गिलोटिन है। क्या गिलोटिन? तुम्हें मेरा खुश रहना बर्दाश्त नहीं, मेरा तुमसे बेहतर जीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट के दामाद, तुम जलते हो तो तुम अमर की निंदा कर रही हो। मीना, पहले ल्यूक की बात क्यों नहीं सुन लेती? तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे? मीना, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? मुझे क्या हुआ है? तुम मुझे रुलाना चाहते हो? मुझे छोड़ने के बाद क्या दिन भर रोती रहूं? क्या इससे तुम संतुष्ट हो जाओगे? मैं तुमसे कहती हूँ ल्यूक, तुम जितना मुझे गिरता देखना चाहते हो, ल्यूक, तुम जितना मुझे गिरता देखना चाहते हो, उतना ही मैं बेहतर जीऊंगी। मीना, खुद से पूछो, हमारी शादी के दिन किसने मुझे उस राक्षस के लिए छोड़ दिया? और किसने अपने ही हाथों से दादाजी की जेड पेंडेंट तोड़ दी? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। यह तुम थी मीना जिसने मुझे दूर धकेल दिया। तो क्या बीती बातें क्यों उठाते हो? वैसे भी मैं पूरे गांव को ले जाऊंगी आसमान पर। तुम नश्वर लोग केवल मेरी ओर देख सकते हो। पुरानी यादों की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। अब घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। शायद मैं तुम्हें पीछे चलने दूं और कुछ अमर ऊर्जा का स्वाद ले सको। चलो, ऐसे नश्वर को मत चलो, ऐसे नश्वर को मत हमारी अमर यात्रा में देरी करने दो। आज तुम में से कोई नहीं जा। ल्यूक, तुम क्या कर रहे हो? तुम बस जलते हो कि मैं एक रात में चढ़ सकती हूँ। चढ़ना? तुम्हारा तथाकथित मिस्टर बेल मास्टरमाइंड है इस दानव विद्रोह का। मैं उसे मारने वापस आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर बेल की बदनामी करने? वह हमारा हितैषी है, तुम्हारी पहुँच से बाहर। मीना, गांव वालों, तुम्हें पता है ल्यूक कितना ताकतवर है। मुझे नहीं लगता वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। कोई जल्दी नहीं।
क्या हम पहले ल्यूक की बात नहीं सुन सकते? यह समझ में आता है। नील सही कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें ल्यूक की बात सुननी चाहिए। हाँ, बस अगर कुछ गलत है ना? हाँ हाँ हाँ। जिसमें तुम जा रहे हो वह कोई उन्नति समारोह नहीं है। यह एक रक्त बलि का व्यू है। राक्षस चाहता है कि तुम स्वेच्छा से अंदर जाओ और तुम्हारे सार और आत्मा को टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करे। तुम यातना में मरोगे, तुम्हारी आत्माएं बिखर जाएंगी, फिर कभी जन्म नहीं। ये कैसे हो सकता है? बहुत क्रूर। मिस, यह कैसे हो सकता है? अमर हो जाए। मिस, समय आ रहा है, हम उसे और नहीं लोगों को बेवकूफ बनाने दे सकते। बस ल्यूक, तुम्हें बस जलन है कि मैं अमर बन सकती हूँ और अच्छी तरह जी सकती हूँ। उसकी बकवास मत सुनो। जब हम अमर हो जाएंगे, हमें यह कठिन जीवन नहीं जीना पड़ेगा और धरती पर नहीं रहना पड़ेगा। हर कोई हमेशा जी सकता है। वह खुद आशीर्वाद का आनंद नहीं ले सकता, इसलिए वह अमरों की निंदा करता है। उसका इरादा क्या है? हाँ, ल्यूक बन गया मजिस्ट्रेट का दामाद, अच्छे खान पान का मजा ले रहा है। हमारा क्या हम अपनी जिंदगी इस गरीब घाटी में फंसकर बिताएंगे? वह हमारा अमृता का मार्ग रोक रहा है। वह क्यों अच्छे से जिए जबकि हम यहाँ हमेशा फंसे रहे? हम अमर बनना चाहते हैं। मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहती। हम अमर बनना चाहते हैं। अमर। उस पर विश्वास मत करो, वह ऐसा नहीं है। वह सच में ऐसा इंसान नहीं है। गद्दार। नील, नील, नील। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा मर जाएगा। वह गद्दार है। शुभ समय आ गया है, चलो मौका मत चूको। सब लोग मेरे पीछे आओ। जाओ। रुको, तुम अपनी मौत की ओर जा रहे हो। जाओ, चलो अमर हो जाए। नहीं, स्वर्ण शरीर अधूरा है, शक्ति अस्थिर है, मैं मुश्किल से उसकी रक्षा कर पा रहा हूँ। मीना, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे झूठे सपने के लिए अमर होने का तुमने नील को मार डाला। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम वापस नहीं आए होते, नील कैसे मर सकता था? तुमने नील को मार डाला। अब हम अमर होने जा रहे हैं। तुम यहीं रह सकते हो और उसकी लाश ले लो। अगर हम अब उसे रोक दें, नील निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अगर मैं नील को बचाऊं, 100 से अधिक लोग सब मर जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? नील नहीं, नील निर्दोष है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर बेल। मीना, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सभी गांव वाले आ गए। बिल्कुल मिस्टर बेल, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? एक क्यों गायब है? सर, एक मूर्ख है जो ल्यूक के साथ जाने की जायद की हमें रोकने के लिए। मैंने उसे मौके पर ही निपटा दिया। ल्यूक वापस आ। चिंता न करें सर, वह बस एक नश्वर है। वह आपके ध्यान के लायक नहीं है। हाँ, उसका क्या फायदा? आपके सामने वह क्या है? बस एक चींटी। चींटी? मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके अलावा वह कुछ देर यहाँ नहीं आएगा। मैंने उस गद्दार नील को मार दिया। लूक अब लाश को पकड़े हुए है और रो रहा है। उसके पास हमारी परवाह करने का समय नहीं है। अच्छा, जब तक वह नहीं आ सकता और मेरे जादू में बाधा न डाले। जब मैं इन सैकड़ों को बलि चढ़ाऊंगा, मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। 10 लोग भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरकार चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक नश्वर है, कुछ विरासत में मिली शक्ति के साथ। व्यूह लगभग पूरा हो चुका है, बस यहाँ आराम कर। मीना तुम सबको सांस साधने में मार्गदर्शन करेगी और मेरे साथ ऊपर चलने की तैयारी करो। मैं पहले स्वर्ग जाकर तैयारी करूंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। सचमुच मीना, हमारा ग्रैंड मैनर सचमुच आपका जर्नी है। हम जल्द ही अमर हो जाएंगे। जब मैं बच्ची थी, मेरे पिता व्यस्त रहते थे। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे बड़ा किया। यह तो मेरा कर्तव्य था। हम आशीर्वाद बांटते हैं, पड़ोसी यही करते हैं। आप सचमुच हमारा गौरव हैं। ल्यूक, यह सम्मान और यह खुशी आपका होना चाहिए था, लेकिन आप अदूरदर्शी थे और इसे आपने ही गंवा दिया। नील, तुम जाग गए।
मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। सब ठीक हो गया। लूक, मुझे पता था तुम साधारण नहीं थे, तुम अमर हो। उठो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नील, मुझे बताओ, वेदी कहाँ है? अमर ने कहा, वह स्वर्ग में है, हमारे लिए तैयारी कर रहा है, हमें बस प्रार्थना करनी है। दोपहर में गठन खुलता है, हम आरोहण करते हैं। आरोहण करो। आरोहण करो। नहीं, तू पागल है। मैं पागल हूँ, तू ही पागल है, तू हमारा रास्ता रोक रहा है। तेरा क्या खेल है? पागल लोगों, मेरे सब घाव भर गए। डेबियन ने मुझे लगभग मार डाला। लूक मुझे नरक से वापस खींच लिया। वही असली अमर है, वह हम सबको बचाने आया। कैसे? वह तलवार उसके पेट में घुस गई। क्या लूक सच कह रहा होगा? वह सचमुच अमर है। मीना, क्यों न हम सुने लूक क्या कहता है? किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे आरोहण में बाधा डालने की? राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने? तो यह तुम थे, मिस ग्रांट का अवांछित पति। क्या तुम सफल नहीं हो सके तो तुम सबकी किस्मत बर्बाद करते हो? राक्षस, आज मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। ल्यूक, अपने कामों से सावधान रहो। ये गांव वाले मासूम हैं। क्या तुम उन्हें चोट पहुंचाना सहन कर सकते हो? मैं मार्शल तियानपेंग हूँ, 1 लाख सैनिकों का सेनापति। यह एक राक्षस है। सब लोग यहाँ से निकल जाओ। मार्शल तियानपेंग, ल्यूक, तुम मजाक कर रहे होगे। तुम्हें लगता है क्योंकि तुम मजबूत हो तो तुम नौसेना की कमान संभालते हो? मीना, अगर तुम अमरता चाहती हो, यह आदमी तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। बाधा को पार करो और तुम ऊपर उठ जाओगी। तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। अपने पीछे देखो, पूरा गांव वहाँ पीछे है। तुम उन्हें कैसे देख सकते हो अपने सपने के लिए बलिदान होते हुए? चुप रहो, यह स्वर्ग का उनका रास्ता है, उन्हें मेरा तोहफा, सब उनके अपने भले के लिए। लूक, तू खट्टे अंगूर वाला हारा हुआ है, अपनी आंखें खोल, हमें ऊपर जाते देख। मैं अमर हो रहा हूँ। अमर। मैं अमर हो रही हूँ। अमर। मेरे पैर कमजोर हैं। बचाओ। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? हो गया। मिस, मुझे बचाओ। मिस, क्या हुआ? मिस। हो गया, मैं सफल हो गया। बेल जी, अमर, क्या हो रहा है? क्या आप हमें ऊपर नहीं ले जा रहे? सिद्धि, अपने को देख। क्या तू अमृता का हकदार है? आपने क्या कहा? मैंने कहा तू सबसे बेवकूफ जीवित औरत है। युगल साधना, 7 सिद्धि, सब सिर्फ एक खेल था। तू सच में सोचती है कि मैं तुझ पर फिदा हो गया? तू सिर्फ मेरा कुत्ता है, एक बेकार चींटी। लूक खुद को नहीं बचा सकता। तेरी आखिरी भूमिका का समय आ गया। यह कैसे हो सकता है? मेरी मदद करो, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। ल्यूक, मैं गलत थी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें गलत समझी। कृपया उन्हें बचाओ, सबको बचाओ। जाल शुरू हो रहा है, अब मैं शक्तिहीन हूँ। यह सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। मैंने देवी को मारी और गांव के लोगों को। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए मेरे कुत्ते। अगर तुमने ल्यूक को नहीं भगाया होता, अगर तुम नहीं लाते इतने सारे तैयार मूर्खों को, मैं इतनी आसानी से कैसे सफल हो पाता।
मैं सचमुच नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। लेकिन तुमने असल में अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया इन चींटियों के लिए। क्या तुम नहीं जानते मेरी तरफ पीठ करना मुझे हमला करने का मौका दे रहा है? मरो। रुक दानव। मत। मैंडी, ल्यूक, मैं ठीक हूँ। उन्हें बचाने पर ध्यान दो। मैं यहाँ हूँ। मैंडी, अब जाओ। उसने पूरा गांव खत्म कर दिया। तुम इसे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हारी औरत हूँ। मैं तुम्हारे साथ मरती हूँ। आखिर में क्यों? तुम किसी और के साथ मरोगी? तो मैं तुम दोनों को नरक भेज दूंगा। हिम्मत कैसे हुई? यह कौन सी शक्ति है? आप कौन हैं? तियानपेंग, तुमने लोगों के लिए यह परीक्षा सही। तुम्हारा पुण्य पूरा हो गया। मुझे इस राक्षस से निपटने दो। बोधिसत्व। वह सच में बोधिसत्व है। वह मार्शल तियानपेंग है। मैं यह स्वीकार नहीं करता। मार्शल तियानपेंग के रूप में तुम 1 लाख के सेनापति थे। तुम कैसे 3 साल बर्बाद कर दिए एक गरीब गांव में एक नश्वर स्त्री के लिए? तुम कैसे घर जमाई बन सकते हो मीना का अपमान सहते हुए? क्योंकि तुम एक राक्षस हो। तुम कभी मानवीय भावनाओं को नहीं समझोगे। तुम कभी नहीं समझोगे कि एक व्यक्ति क्यों अपनी जान दे देगा। राक्षस, प्रायश्चित का समय आ गया। तियानपेंग, नश्वर राक्षस नष्ट हो गया। आपका मिशन पूरा हुआ। अपने स्वर्णिम शरीर में लौट जाइए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोधिसत्व। धन्यवाद ल्यूक। धन्यवाद मार्शल तियानपेंग। ल्यूक सच में मार्शल तियानपेंग है। हाँ। तियानपेंग, नश्वर राक्षस चला गया। आपका पुण्य पूरा हुआ। स्वर्ग द्वार आपके लिए खुलता है। अपनी पत्नी को ले जाइए और स्वर्ग लौट जाइए। विदा बोधिसत्व। आप ठीक हैं? जाओ 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 जाओ। ल्यूक, मार्शल तियानपेंग, क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने यकीन किया था। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। तो तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें सच में परवाह थी तो तुमने अपने आप को क्यों नहीं दिखाया? तुम मुझसे बचाव कर रहे थे। डरते थे कि मैं तुम्हारी अमृता चुरा लूंगी। मिस ग्रांट, ल्यूक ने आपको मौके दिए थे। तूने उन्हें गंवा दिया। चुप रहा कुतिया। जो कुछ भी तेरे पास है वह सब मेरा होना चाहिए था। आपने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। उसे कमजोर होने का दोष दिया। नफरत की कि वो आपको सब कुछ नहीं दे सका। आप सिर्फ खुद से प्यार करते थे। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मीना, हम खत्म हो गए। अब से हम अजनबी हैं। ल्यूक, मैं गलत थी। बहुत गलत थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं गलत नहीं चुनती। क्या मैंने अभी समय यात्रा की? राक्षस, मीना, डरो मत। मैं यहाँ हूँ। वह तुम्हें छू नहीं सकता। मैं सचमुच वापस आ गई। हमारी शादी के दिन। लूक, मुझे पता है। मुझे अब सब पता है। मैं उसकी चाल में लगभग आ गई थी। उसके साथ लगभग सो गई थी। मैं गलत थी। मैं तुझ पर फिर कभी शक नहीं करूंगी। तुझे फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? नहीं नहीं।
लूक, माफ कर दे। मैं तुझ पर फिर कभी शक नहीं करूंगी, फिर कभी नहीं। लूक, तू वापस आ गया। लूक, तुझे फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं। वो पागल हो गई है, अतीत में जी रही है। शायद यह सबसे अच्छा अंत है उसके लिए। आखिरकार अतीत को पलटा नहीं जा सकता, कोई वापसी नहीं।